हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? अजीम उसू शान, इब्राहिम खां, शाह शुजा या शाइस्ता खां? तो सुतानाती, कलकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार अजीम उसू शान था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने सुतानाती, कलिकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? 1500 रुपये में, 1200 रुपये में, 1800 रुपये में या फिर 12,000 रुपये में? तो यह जमींदारी 1200 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, शाह शुजा द्वारा जारी निशान या इनमें से कोई नहीं? तो फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान को औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी, सर टॉमस रो? तो राल्फ फिच अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह शाइस्ता खां ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? इब्राहिम खां ने, शाइस्ता खां ने, अजीम उसू शान ने या फिर शाह शुजा ने? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती इब्राहिम खां ने भेंट की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? लाली, क्लाइव, डुप्ले या इनमें से कोई नहीं? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चिनसुरा, पुलिकट, चंद्रनगर या इनमें से कोई नहीं? तो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडह्यू बना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई? तो यह वांडीवास का युद्ध था जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, जो 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, एला सापेल की संधि या गोडेहू की संधि? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि के बाद हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? टॉमस रो, टॉमस स्मिथ,
सर आयर कूट या इनमें से कोई नहीं। तो वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि, गोडेहू की संधि, एला शापेल की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए थे? 1954 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में या फिर 1951 ईस्वी में? तो फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो यह डुप्ले था जिसने पहली बार अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी? तो डच यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार पर समय समय पर प्रवेश किया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर इंग्लिश? तो फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पांडिचेरी की संधि, अंडमान एवं निकोबार, गोवा एवं सिक्किम? तो गोवा ऐसा शहर है जो भारत का पुर्तगाल के अधीन बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह था? कौन था? अकबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया या फिर फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? तो वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो यह देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर कार्य प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठों के बर्गिगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अर्थात छापा मार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर मलिक अंबर ने? तो गुरिल्ला अर्थात छापामारी युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग मलिक अंबर ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? अकबर, शिवाजी, बालाजी या फिर औरंगजेब? तो निम्नलिखित में से शिवाजी गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, राजा राम या बाजीराव प्रथम?
तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुणे की संधि, तोरण की संधि, चित्तौड़ की संधि या फिर पुरंदर की संधि? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, रायचूर, आगरा या फिर कालानौर? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठों के बर्गी-गिर्री गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो यह मलिक अंबर ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यह शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ का क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर? तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर राजा राम? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय या टीपू सुल्तान? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासक के शासनकाल में थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव, समर्थ रामदास, शाहजी भोसले या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दास बोध के रचनाकार कौन हैं? समर्थ रामदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? तो दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।